हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका एसीएस मैथ्स क्लास में। माई सेल्फ श्वेता अग्रवाल, आपकी मैथ्स टीचर। और आज हम जिस टॉपिक के बारे में डिस्कशन करना है वो क्लास 10 की एक्सरसाइज नंबर 8.4 के क्वेश्चन नंबर 3 से, क्योंकि हम पुरानी एक्सरसाइज को, पुराने क्वेश्चंस को हम अपनी पुरानी वीडियोस में कंप्लीट कर चुके हैं। और अगर आपको कुछ देखना है तो आप मेरी पुरानी वीडियोस को जाकर देख सकते हैं। और साथ ही साथ बोर्ड के एग्जाम बहुत पास आते जा रहे हैं, तो आपको अपनी प्रिपरेशन को भी बहुत स्ट्रांग बनाना है और सभी सब्जेक्ट्स में। लेकिन हाँ, मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो प्रैक्टिस मांगता है और बहुत ज़्यादा। तो आप थोड़ी सी प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस करते ही आपके पास फॉर्मूले हों वो आपको बहुत जल्दी लर्न हो जाएंगे। आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है, 2-4 बार उसे सॉल्व करके देखिए, आपको खुद आ जाएगा। और वीडियो तो आपके साथ 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 चल ही रही है, लेकिन मैं आपको साथ में सलाह दूंगी एज अ एडवाइस कि आप खुद से सॉल्व कीजिए इस क्वेश्चन को, जैसा भी आप कर पा रहे हैं। और जहां आपको लगता है कि ये आपसे अब नहीं हो रहा है, आप अटक रहे हो, आप वीडियो को देख लीजिए साथ ही साथ। और ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, साइन स्क्वायर 63 साइन स्क्वायर 27 डिग्री, ये जो है ये कुछ कुछ कनेक्ट करता है एक्सरसाइज नंबर 8.3 से, क्योंकि ये जो एंगल है ये एक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बन जाते हैं। 63 प्लस 27 को ऐड करेंगे तो 90 हो जाएगा। अगर हम 63 प्लस 27 को ऐड करें तो वो बन जाता है 90 डिग्री। ठीक है, क्योंकि देखो ये कोई भी आइडेंटिटी तो बन नहीं रही, साइन स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर है, ठीक है ना, ही ये कोई कुछ भी नहीं बन पा रहा, तो हमें इसे कुछ ना किसी आइडेंटिटी को, रूल्स को, फॉर्मूले में तो इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मैंने इसीलिए हम इस आइडेंटिटी का यूज करेंगे। और अगर मैं बात करूं तो 90 माइनस 27 डिग्री कर सकते हैं हम, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर है 17 प्लस 73 इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो क्या मैं 73, क्योंकि इन दोनों को ऐड करेंगे तो 90 ही आएगा, तो क्या मैं इसे 90 लिख सकती हूँ? इस तरह भी लिख सकती हूँ, यस मैं लिख सकती हूँ। तो चलिए अब सॉल्यूशन को स्टार्ट करते हैं। और जब हम सॉल्यूशन को स्टार्ट करते हैं तो यहाँ जो स्क्वायर है वो एज इट इज रहता है, ठीक है। यहाँ ये अभी हम इसको नहीं बदल रहे, 63 को 63 रख देते हैं, प्लस साइन स्क्वायर ये एज इट इज ऐसे ही रहेगा। और ये जो 27 है इसकी जगह हमने रख दिया 90 माइनस 27 डिग्री। सॉरी, मैंने 63 अच्छा रखना, चलिए कोई नहीं, वो तो एक ही बात है। मैं यहाँ पे 63 रख देती हूँ कि मैंने 27, 90 में से जब 63 माइनस करेंगे तो 27 ही आएगा। ओके, ये जो स्क्वायर होता है इसका कुछ मतलब नहीं होता है, हम भी स्क्वायर छोड़ सकते हैं या हम पूरे पे भी स्क्वायर लगा सकते हैं, इसका मतलब ये भी होता है। ओके, तो अभी मैं इसको नॉर्मल तरीके से ही लिख देती हूँ स्क्वायर, जिससे आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। अब हम आ जाते हैं नीचे। नीचे क्या करा हमने, कॉस स्क्वायर 17, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने क्या करा, कॉस स्क्वायर 73 को लिख दिया 90 माइनस 17 डिग्री। 73 की जगह 90 माइनस 17, क्योंकि जब 90 में से 17 माइनस करेंगे तो 73 आएगा, तो ये वही बन जाएगा जो हमें बनाना है एज इट इज, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, साइन स्क्वायर 63 प्लस ये देखो ये क्या आइडेंटिटी बनी, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है हमारे पास, कॉस थीटा। थीटा कितना है, 63। अब लेकिन यहाँ जो स्क्वायर था ये स्क्वायर एज इट इज रह जाता है, क्योंकि मैंने बताया ना भार भी होता। अगर सपोज ये इस तरह भी हम लिखे साइन 90 माइनस 63 का स्क्वायर, तो साइन 90 माइनस थीटा हो जाता है कॉस थीटा का होल स्क्वायर। तो इसको तो मैं इसी तरह लिखती ना, कॉस स्क्वायर 63 डिग्री, ठीक है। तो यही मैंने किया, सिंपल है। ये जो स्क्वायर होता है तो समझो ये भार है और इसको हम इस तरह ही लिखते हैं। ओके, अब कौन, अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, मुझे अब यहाँ पे इसको चेंज करना है। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कॉस स्क्वायर 17 प्लस कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा कितना बन जाएगा, साइन थीटा। तो साइन स्क्वायर 17। अब एक आइडेंटिटी बनकर आ गई, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। एक आइडेंटिटी होती है हम पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कि दोनों साइड थीटा एंगल सेम होने चाहिए, तो वो 1 बन जाती है। अब यहाँ पे थीटा थीटा ने सेम एंगल होने चाहिए तो 1 बन जाती है। अब यहाँ एंगल सेम है 63 63, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या बन जाएगा, 1।
अपॉन यहाँ पे क्या होगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, यानी थीटा क्या है सेम है 17 है, तो यहाँ भी बन गई यही आइडेंटिटी लग गई 1। हम लिख भी सकते हैं यहाँ पे बाय अप्लाइंग दिस आइडेंटिटी या बाय अप्लाइंग दिस फॉर्मूला। हम फिर भी डायरेक्ट बता सकते हैं हमने यहाँ पर इसे 1 क्यों लिखा, 1 से 1 डिवाइड होगा तो आ जाएगा 1 और यही इसका आंसर है। तो आई होप सो आपको ये क्लियर हुआ होगा क्वेश्चन नंबर 3, और अगर नहीं हुआ है तो एक बार बता दीजिए, मैं आपको वहां बता दूंगी। और अगर आपको क्लियर हो गया तो जल्दी से इसे नोट कर लीजिए जिससे हम अपने पार्ट 2 थर्ड क्वेश्चन के सेकंड पार्ट को सॉल्व करें। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 के सेकंड पार्ट को। ये है हम क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट। इसमें क्या बोला है, इसमें बोला है कि साइन 25 कॉस 65 प्लस कॉस 25 साइन 65 को सॉल्व करना है। अब यहाँ भी हम देख रहे हैं कि ये ना तो कोई आइडेंटिटी बन रही है ना कोई फॉर्मूला बन पा रहा है, तो हम इसे कैसे सॉल्व करें, तो हमें इसे किसी ना किसी चीज में तो कन्वर्ट करना ही है। तो ऑफकोर्स ये भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से हम कर सकते हैं। 65 प्लस 25 हो जाते हैं 90, तो मैं यहाँ थोड़ा डायरेक्ट कर देती हूँ, यानी कि अगर मैं लिखूँ भी चलो तो 65 प्लस 25 हो जाते हैं 90। ठीक है, तो मैं चाहूँ अगर मैं सॉल्यूशन करती हूँ तो साइन 25 की जगह मैं लिख सकती हूँ 90 माइनस 65। ठीक है, अब यहाँ मैं एज इट इज छोड़ देती हूँ क्योंकि मैंने दोनों को तो नहीं, मुझे सेम एंगल्स में कन्वर्ट करना है, तो मैं किसी एक चीज को चेंज कर रही हूँ। अब मैं क्या ला रही हूँ 65 ला रही हूँ इधर, तो मुझे इधर भी 65 पे ही फोकस करना है। तो मैं यहाँ भी क्या करती हूँ 25 की जगह लिख देती हूँ 90 माइनस 65 इंटू साइन 65 डिग्री। अब इसको ध्यान से देखना, साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस थीटा इंटू इंटू मतलब क्रॉस ही होता है, मल्टीप्लाई होती है, कॉस 65 डिग्री प्लस कॉस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा। ठीक है, इंटू साइन 65 डिग्री। ठीक है, अब आपको कॉस इंटू कॉस, कॉस अब ये सेम वैल्यूज है, यानी ए अगर एक टाइप से देखा जाए तो सेम वैल्यू, तो जब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा कॉस स्क्वायर 65 डिग्री प्लस ये क्या बन जाएगा साइन, साइन साइन दोनों सेम है तो ये सेम स्क्वायर लग जाएगा, क्योंकि 2 इंटू 2 2 का स्क्वायर, 3 इंटू 3 3 का स्क्वायर। ठीक है, लिख सकते हैं ना इस तरह। अब ये कौन सी आइडेंटिटी बन गई, ये बन गई है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1। यानी कि जब हमारे एंगल सेम होते हैं, जब एंगल सेम होते हैं तो 1 हो जाता है आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर 65 प्लस साइन स्क्वायर 65 क्या बन जाएगा, बन जाएगा 1। ठीक है, क्या बनेगा हमारा 1 बन जाएगा। तो ये हमारा आ गया इसका आंसर 1 और यही हमारा आंसर है। तो आई होप सो आपको ये क्लियर हुआ होगा, बहुत इजी भी है और कुछ इम्पोर्टेंट भी है, तो आप एक बार से जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर हम अपने क्वेश्चन नंबर 4 को शुरू करते हैं। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के 4 पार्ट में क्या बोला है कि 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए को अगर हम सॉल्व करते हैं तो उसमें कौन सा इसका करेक्ट आंसर होगा, 1980 कौन सा करेक्ट आंसर होगा। तो चलिए पहले सॉल्व करेंगे तभी पता चलेगा। तो हम सॉल्व करते हैं आंसर, आंसर में है 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए। ठीक है, अब ये जो 9 है अगर हम इसमें देखें तो 9 क्या है, कॉमन है, तो हमने कॉमन ले लिया था, क्या बचा सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए इज इक्वल। ठीक है, ये आया, हमें एक आइडेंटिटी पता है कि 1 प्लस 10 स्क्वायर ए इज इक्वल टू कितना हो जाता है सेक स्क्वायर ए, ये आइडेंटिटी हमें पता है। ठीक है, तो अगर मैं 10 स्क्वायर ए 1 एज इट इज छोड़ती हूँ और मैं क्या करती हूँ सेक स्क्वायर ए, ये जो प्लस का इसे इधर ले जाते हैं माइनस में, तो क्या बन जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। तो सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए क्या बना है 1, तो मैं यहाँ लिख सकती हूँ 9 इंटू 1 तो इज इक्वल टू कितना आ गया सॉल्व होकर ये
9। तो ये कौन सा पार्ट आया, ए बी सी डी, बी। कौन सा आया, बी, और यही इसका आंसर है, बी इज द करेक्ट आंसर। तो एक बार जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर हम इसके पार्ट 2 को शुरू करते हैं। तो हम करते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 4 के सेकंड पार्ट को, और सेकंड पार्ट में भी हमें कुछ बोला है क्वेश्चन को इस तरह, और बोला है कि बताइए इसमें से कौन सा इसका करेक्ट आंसर है, 0, 1, 2 या -1, यानी ए बी सी डी में से कौन सा करेक्ट आंसर है इसका। तो उसके लिए पहले हमें सॉल्व ही करना होगा, तो चलिए हम सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो हम क्वेश्चन को सबसे पहले लिख देते हैं 1 + tan थीटा + sec थीटा। 1 + cot थीटा - के cosec थीटा। ठीक है, फाइन। 1 + tan sec, ये हमें क्वेश्चन दिया है, अब इसे सॉल्व करना है। अब देखो, इसे देखने से पता चल रहा है ना तो ये कोई आइडेंटिटी बन पा रही है ना कुछ, और हम अगर इसमें कुछ करें भी तो इसमें कुछ भी इस तरह बनेगा नहीं। तो हम इसे क्या करते हैं, tan को तोड़ देते हैं, sin अपॉन tan थीटा होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा। ठीक है, tan थीटा होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा, sec थीटा होता है 1 अपॉन cos थीटा। ओके, अब यहाँ पे करते हैं 1 + cot होता है cos अपॉन sin थीटा, और ये होता है 1 अपॉन sin थीटा। ठीक है, मैं पेन चेंज कर देती हूँ एक मिनट। अब ये है, यहाँ अगर मैं एलसीएम लूँ तो यहाँ पर अगर हम एलसीएम लें, यहाँ क्या है 1, तो यहाँ जाएगा cos थीटा। ठीक है, cos थीटा लेती हूँ तो मैं cos थीटा प्लस sin थीटा, क्योंकि जहाँ यहाँ कुछ नहीं था तो मल्टीप्लाई होकर cos थीटा चला जाएगा, sin थीटा +1। ठीक है, cos थीटा प्लस sin थीटा +1, क्योंकि यहाँ पे दोनों cos है तो एज इट इज उतर गए। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ एलसीएम आया sin का, क्योंकि यहाँ 1 था तो इसमें मल्टीप्लाई ऊपर से होगी, ऊपर भी क्या था 1 की जब साइन में होगी तो ये बन जाएगा sin थीटा। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा cos थीटा के 1। अब इसमें एक चीज देखो, ये क्या है, अगर मैं इसे पूरे को a मान लूं, ये b है, ये पूरा a मानू और ये b है, तो एक आइडेंटिटी होती है a + b। ठीक है, और a - b = a² - b² होती है ना ये आइडेंटिटी, हमने अपने पीछे क्लासों में भी पढ़ी है। a + b a - b a² - b², a मैंने से माना b से, a मैंने से b से, तो मैं इसी वैल्यूज को रख दूंगी। ठीक है, तो मैं यहाँ रखती हूँ, तो यहाँ पे हो जाएगी cos थीटा प्लस sin थीटा, a + b a - b a²। ठीक है, स्क्वायर के 1 अपॉन, क्योंकि a² - b²। अब ये नीचे क्या है, ये तो आपस में बीच में मल्टीप्लाई है, कुछ नहीं है, तो sin थीटा इंटू cos थीटा। ठीक है, अब ये एक और आइडेंटिटी बनती है, एक मिनट में चेक कर लेती हूँ कि आपको चमक रहा है या नहीं चमक रहा है। एक सेकंड वेट कीजिएगा। चमक रहा है आप लोगों को। ठीक है, इससे ऊपर इधर नहीं जाना है, हमें इससे ज्यादा नहीं चमकेगा आप लोगों को। ठीक है, तो ये मैं थोड़ा सा खिसका देती हूँ, तो ये आ गया आपको a + b का होल स्क्वायर। अब एक आइडेंटिटी और होती है, a + b का होल स्क्वायर होता है a² + b² + 2ab होती है ना आइडेंटिटी, ये भी फॉर्मूला होता है ना, a + b का होल स्क्वायर a² + b² + 2ab, यही हमने यूज किया है। ये क्या है, a + b, फिर से हम देखें तो ये a है और ये b है। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ cos² थीटा प्लस sin² थीटा प्लस 2 sin थीटा cos थीटा -1 अपॉन sin थीटा cos थीटा। अब ये जो आइडेंटिटी होती है cos² थीटा प्लस sin² थीटा, वो क्या होती है 1। ये हम पढ़ रहे हैं ना भी काफी देर से, cos² थीटा प्लस sin² थीटा 1,
तो यहाँ इन दोनों की जगह लिख दिया कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा की जगह मैंने लिख दिया 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस के 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। 1 से 1 कैंसिल हो गया, 1 से 1 कैंसिल हो गया, तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन, पेन चेंज करती हूँ, पेन ना बहुत जल्दी वैसे हो जाते हैं, साइन थीटा और कॉस थीटा। कॉस से कॉस कट गया, साइन से साइन कट गया, क्योंकि सेम है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। मल्टीप्लाई में है तो कट जाएंगे, प्लस माइनस में नहीं है, तो यहाँ ये आ गया इज इक्वल टू 2। क्या बचा? सिर्फ 2। तो इसमें से कौन सा पार्ट सही है? सी, क्योंकि सी का क्या है? 2, तो हम इसे सी का भी लिख सकते हैं और यही हमारा आंसर है। एक बार इसे देख लीजिए, नोट कर लीजिए थोड़ा सा, क्योंकि कहीं भी आपको कंफ्यूजन ना हो। मैं इसे यहाँ से इतना मैं रब कर देती हूँ, ये ए मैंने आपको समझाने के लिए बताया था, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए, ये मैंने आपको समझाने के लिए थोड़ा सा करा था और कुछ नहीं है। ऐसे ही यहाँ पर ये ए और ये वाली, ठीक है। आप एक बार इसे नोट कर लीजिए फटाफट, फिर मैं नेक्स्ट पार्ट को करती हूँ। तो हम कुछ शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 के थर्ड पार्ट में क्या बोला है कि sec प्लस tan a 1 माइनस sin a हम लिख देते हैं। क्वेश्चन में बोला है कि sec a प्लस tan a 1 माइनस sin a, सॉल्व करके बताओ ये इनमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। तो अगर हम इसे देखें तो हम क्या सॉल्व कर सकते हैं, इसमें कुछ समझ में आ रहा है? यस आ रहा है। अगर हम इसे cos sec को लिख दें, sec को लिख दें 1 अपॉन cos a प्लस tan को लिख दें sin a अपॉन cos a, और यहाँ तो ये है ही 1 माइनस sin a, क्योंकि ये तो इस और किसी में कन्वर्ट होगा ही नहीं, क्योंकि अगर हम इसे cos sec में कन्वर्ट करेंगे तो और ही लग जाएगा। अब ये हो गया नीचे एलसीएम cos a, यहाँ हो गया 1 प्लस sin a, ठीक है, यहाँ हो गया 1 माइनस sin a। अब एक चीज देखिए, a प्लस बी ए माइनस बी, a प्लस बी ए माइनस बी क्या बनता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो अब मैं कोशिश करती हूँ, मैं क्या लगा देती हूँ, आगे क्वेश्चन यहाँ कर रही हूँ मैं, तो मैं पेन सब खराब होते जा रहे हैं, तो मैं कर देती हूँ a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन कॉस ए, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, क्योंकि हमें ये पता है कि, सॉरी गाइस बट आज थोड़ा डमाडोल हो रही है, तो साइन स्क्वायर, हाँ सही है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू होती है 1, तो हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए को इधर ये चला जाए तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो मैं यहाँ यही लिख दूंगी कॉस स्क्वायर ए, मैं इस आइडेंटिटी का यूज कर रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह लिख रही हूँ कॉस स्क्वायर ए अपॉन ये नीचे कॉस ए। अब ये जो कॉस स्क्वायर ए, इसका मतलब क्या है? 2 कॉस है इंटू कॉस ए अपॉन कॉस ए। अब कॉस ए से कॉस ए काट दिया तो यहाँ कितना बचेगा? ओनली कॉस ए, क्योंकि स्क्वायर था ना, तो स्क्वायर मतलब 2 बार लिख सकते थे, कॉस ए इंटू कॉस ए। नीचे एक कॉस ए था, उससे कट गया, तो क्या बचा? एक कॉस ए। अब ये किस में से है? सेक ए साइन ए कॉस ए, यानी डी, यानी इसका आंसर हुआ डी करेक्ट आंसर, ठीक है। एक बार जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर हम इसका 4th पार्ट करते हैं। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के 4th पार्ट को, जिसमें बोला है उन्होंने कि ये क्वेश्चन है 1 प्लस tan स्क्वायर ए 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब इसे सॉल्व करिए और बताइए कि ये किसकी आइडेंटिटी है इनमें से। अगर हम देखें तो 1 प्लस tan स्क्वायर ए क्या होता है? सेक स्क्वायर ए। 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए क्या होता है? कॉसेक स्क्वायर ए।
अब हमें ये भी पता है कि सेक स्क्वायर ए को हम क्या लिख सकते हैं, 1/cos स्क्वायर ए। कॉस सेक स्क्वायर ए को हम क्या लिख सकते हैं, 1/sin स्क्वायर ए। लिख सकते हैं ना भाई। 1 + tan ए सेक होता है, 1 + cot ए कोसेक होता है, ये आइडेंटिटी होती है हमें, ठीक है। अब हमें ये भी पता है सेक होता है 1/cos, कोसेक होता है 1/sin। बस अब हमें इनमें मल्टीप्लाई कर देनी है, तो यहाँ हो जाएगा sin स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, जो कि बन जाएगा यानी cos अपॉन साइन, साइन अपॉन कॉस क्या होता है, tan। तो ये बन गया 10, अब स्क्वायर है तो स्क्वायर, 10 स्क्वायर ए बन गया, ठीक है। और ये कौन सा पार्ट है, ये है डी, तो इसका आंसर क्या आया हमारा, डी, आंसर आया डी। तो आई होप सो आपको समझ में आया होगा, और इसे भी जल्दी से एक बार नोट कर लीजिएगा। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं, आपको समझ में आ रहा है, आपकी हेल्प हो पा रही है, तो आप मेरे भी चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और आपके लिए मैं ऐसे ही बहुत सारी वीडियोस को लाती रहूंगी और आपके सारे टॉपिक्स को क्लियर करते रहेंगे। जब हमारे टॉपिक्स क्लियर हो जाएंगे तो हम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी ज़रूर सॉल्व करेंगे। बट नाउ भी हम पहले अपनी एक्सरसाइज को फिनिश कर लेते हैं, तो एक बार आप ज़रूर नोट कर लीजिए, फिर हम वीडियो को ओवर करते हैं।